कफन नहीं जाना दीदी, वरना मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा। नहीं शंकर, तू कैसे बातें करता रे? मैं तुझे कैसे भूल जाऊंगी? ये तेरी बहन कैसे भूल जाएगी? हाँ दीदी, मुझे तेरी बहुत याद आई। शंकर, हरिशंकर, तेरे आंखों में आंसू नहीं शंकर। अरे मेरी बहन बहुत बड़े खानदान में गई है, बहुत बड़े घर में गई है रे। वो खुश रहेगी और हर बहन अपने भाई से एक ना एक दिन दूर तो जाती ही है। और अपनी बिमला सिर्फ मुझसे दूर गई है, वो हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं गई है ना। जब हमारा तुम्हारा दिल कहेगा हम बिमला से मिलने जरूर जाएंगे। शंकर आओ चलते, आओ शंकर। चुन्नीलाल, हमारा दोस्त दादर बारात लेकर वापस आ गया होगा। क्यों नहीं लंबरदार? और मुझे कुछ शक हो रहा है, कहीं वो दुल्हन के खुशी में अपने भाई का गम न भूल जाए। लेकिन लंबरदार ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लंबरदार भी बहुत ही खोपड़ी अलगे किस्म के मानता हूँ, लेकिन नई नई शादी हुई है। हाँ यही बात है, मेहरारू को मुँह देख लिए मान लियो दिमाग के चेंज हो जाए। वही तो हमें इसी वक्त ठाकुर दादर सिंह के पास जाना चाहिए। क्यों नहीं लंबरदार? आओ हमारे साथ, हम चलते हैं अंबानगर। चलिए लंबरदार। और अपने भाई अरुण के मरने का गम आज भी मुझे सता रहा है, क्योंकि मैंने अपने दोस्त दादर सिंह से वादा किया था और पहली बार हमारी दोस्ती में कोई दरार आई है। क्यों नहीं लंबरदार? आओ हमारे साथ, हम चलते हैं अंबानगर। क्यों नहीं? ए मास्टर, चलते चलते कहना क्या है? अरे लावा थी पिया बनवा से बंची रही, लावा थी पिया बनवा। चुन्नीलाल, शादी हो गई, लेकिन अभी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ। ये बात तो है लंबरदार। और हमारा दोस्त जसवंत न जाने इस वक्त कहाँ है, वो भी हमसे मुलाकात करने के लिए नहीं आया। हम उसका इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? अगर आज वो नहीं आया तो हम उसके पास चलेंगे। क्यों नहीं लंबरदार? शादी मुबारक हो मेरे दोस्त दादर सिंह। वाह, शादी में बहुत आनंद आया, लेकिन कमी सिर्फ एक ही थी। किस चीज की? काश तुम होते तो बात कुछ और थी। ठीक कहते हो, लेकिन उसका कुछ कारण था जो मैंने आपसे पहले ही बता दिया था। ठीक है, लेकिन दादर, बोलो। शादी करके ले दुल्हन तो घर ले आए, लेकिन तुम हमारी बात को कहीं भूल तो नहीं गए? कौन सी बात, कैसी बात?
किस बात की बात कर रहे हो? दादर, बोलो। आज भी मुझे वो दृश्य याद है। अरे आज भी मुझे वो घटना याद है। अपने भाई, अरे अपने भाई अरुण, तुम क्या समझते हो कि मैं शादी करके अपने भाई अरुण की हत्या भूल जाऊंगा? अरे नहीं जसवंत, नहीं। पल पल हमें सिर्फ यही बात सताती है कि मैं अपने भाई अरुण की जान का बदला कैसे लूं। अब आगे का रास्ता क्या है, कैसे क्या होगा? वाह मेरे दोस्त दादर, मैं तो समझा कहीं आप मोहिनी के मोह में न पड़ जाएं। जिम्मे आता है इसी वक्त उन हरामजादों को इसी सिगरेट की तरीके मसाल। तो एक काम करो दादर सिंह, इसी वक्त तुम अपने ससुराल जाओ। क्या? हाँ, इसी वक्त तुम अपने ससुराल जाओ और वहां जाकर कोई ना कोई बहाना बनाओ। अपने सासू माँ से कहो, अपने साले शंकर से कहो कि तुम्हारी बहन बस तुम्हें याद करती है और किसी ना किसी तरीके से अपने साले शंकर को अपने साथ लेकर आओ। ठीक कहते हो। और एक चीज याद रखना, क्या? शंकर को उसी रास्ते से लाना जिस रास्ते में हमारा भाई अरुण मारा गया था। चिंता मत करो। और जिस जगह पे हमारा भाई अरुण मारा गया था उसी जगह पे उस शंकर को लेकर आना। और जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तभी ये तुम्हारा दोस्त जसवंत सिंह भी पहुंच जाएगा। ठीक है, हम दोनों मिलकर उस हरामखोर शंकर का खून कर देंगे। ठीक कहते हो। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और उस हरामजादे शंकर को अपने साथ किसी ना किसी बहाने से लेकर आऊंगा और उसी स्थान पर उस रामजादे शंकरवा का राम नाम सत्य कर दूंगा। मैं जा रहा हूँ। जाओ दादर सिंह, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चुन्नीलाल, इसीलिए तो कहते हैं कि नजर डालूंगा डाली पर तो डाली सूखा साख हो जाए। कि नजर डालूंगा डाली पर तो डाली सूखा साख हो जाए। नजर डालूंगा दुश्मन पर तो जलकर राख हो जाए। खोपड़ी आपके खोपड़ी खोपड़ी ना हम कही थी या स्कूटर आए, इतना दिमाग न लगा। साले स्कूटर नहीं कंप्यूटर बोलते हैं। वही कंप्यूटर कंप्यूटर। अभी देखो आगे आगे और क्या होता है। अभी तो कहानी शुरू हुई है, इसका अंत इतना खतरनाक होगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएंगी। आज मैं प्रण लेता हूं कि जब तक उसके खानदान को बर्बाद नहीं कर देता, जब तक ये जसवंत सिंह सुकून से नहीं बैठेगा। मैं चल रहा हूं, अपने दोस्त दादर सिंह के आने का इंतजार करूंगा। खोपड़ी यही के आए, दिमाग यही लगाए रहा, बाकी काम वही कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या कर रहे हैं चल के देखते हैं। लेकिन कैसे? अरे मेरा नाम है घसीटा, अरे मैंने घर वाली को है पीटा, बांध लाया हूँ पपीता बड़ी तू।
हूँ। आज मुझे मेरी दीदी की बहुत याद आ रही है और मेरा जी ऐसा करता है कि मैं जाऊँ और अपनी दीदी से मिलकर यहाँ पर तुरंत आ जाऊँ, लेकिन मैं अपने भैया की इजाज़त लिए बिना जा भी नहीं सकता। और भैया को आने दो, आज मैं भैया से जिद करूँगा दीदी से। भैया। शंकर, हाँ भैया। मुझे मालूम है कि तुझे बिमला की याद आ रही ना। हाँ भैया, आज मुझे दीदी की बहुत याद आ रही भैया। हरिशंकर, तुझमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे हम कल ही चलेंगे और बिमला के घर बिमला को लेकर के आएंगे। सच में भैया? आप कल चलोगे दीदी के यहाँ? हाँ शंकर। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों भाई कल दीदी के यहाँ चलेंगे भैया। लेकिन शंकर, कहिए भैया। मैं आज काम पे जा रहा हूँ और पैसे इकट्ठा करके सुबह हम चलेंगे बहन को लेने के लिए। ठीक है? ठीक है भैया, आप काम पे जाइए और मैं आपके आने की इंतजार करता हूँ भैया। ठीक है शंकर। जाइए भैया। ये दीदी, अगर आज तू मेरे पास होती तो मैं तुझे अपने गले से लगा लेता, लेकिन कोई बात नहीं, भैया गए हैं काम पर और भैया कह रहे थे कि जब मैं आऊँगा तो कल दीदी के यहाँ चलूँगा और मैं भैया गाने की इंतजार करूँगा। शंकर, कहिए जीजा, क्या बात है? बात बहुत ही गजब की है। क्या है जीजा? देखो शंकर, तुम्हारी जो दीदी है, हाँ जीजा, क्या हुआ मेरी दीदी को? इस वक्त उनकी तबीयत कुछ ज्यादा गड़बड़ है। वो हर वक्त सिर्फ शंकर 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 नाम का जप लगाए बैठी है। सच में जीजा? इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें अपने साथ लेकर तुम्हें तुम्हारी दीदी के पास पहुंचा दूं। तुमको देखेगी तो हो सकता है उसकी हालत में कुछ सुधार आए। क्यों नहीं जीजा, और मुझे भी दीदी की बहुत याद आ रही है और मेरी भी दिल की इच्छा है कि मैं अपने दीदी से मिलने के लिए जाऊं। क्यों नहीं शंकर, आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी दीदी से करवाते हैं। लेकिन जीजा जी, मेरे भैया मना करके गए हैं कि कोई भी आए लेकिन तू शंकर जाना नहीं, और जब मेरे भैया आ जाएंगे और मैं अपने भैया से इजाजत लेकर तभी आपके साथ चलूंगा जीजा। शंकर देखो, मैं तुम्हारा कोई पराया तो नहीं हूँ। हाँ जीजा, मैं जा रहा हूं। मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम हमारे साले हो। भला हम तुम्हें किसी गलत रास्ते पर ले जाएंगे। तुम्हारी बहन की तबीयत गड़बड़ है, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। क्या पता कब क्या हो जाए, इसलिए तुम ना मत करो शंकर। आओ हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी बहन को तुम्हारी सख्त से सख्त जरूरत है। ठीक है जीजा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं वहाँ पे आऊँगा तो अपने भैया से बता दूंगा कि दीदी की तबीयत ज्यादा खराब थी और इसीलिए मैं आपसे पूछे बगैर चला। ठीक कहते हो। आइए जीजा, चलिए जीजा। बच्चे कहाँ हैं? श्यामो, शंकर पता नहीं कहाँ है, हमेशा गायब रहते हैं। क्या हुआ माँ? लोग कहाँ गायब हैं? अरे माँ, मैं काम से गया था और कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, काम करके आया हूँ और हम और शंकर जा रहे हैं बिमला को लेने के लिए। अच्छा शंकर कहाँ है माँ? बेटा,
पता नहीं कहाँ गया है शंकर, बिना बताए मुझसे पता नहीं कहाँ गया। माँ बिना बताए शंकर घर से गए भाई? हाँ बेटा, कितना देर हो गया? कम से कम आधे घंटे जरूर हो गए। कहाँ गया होगा? ठीक है माँ, ये आपका लाड प्यार है, उसे जो बिगाड़ रखा है, लेकिन आज शंकर को मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत मारूंगा उसको मैं, बहुत। नहीं बेटा, हेलो, ये रमेश कुमार जो कि पखरा निवासी है, 101 रुपया व्यवहार, और साथ में आ गए राम सजीवन उबन्नी 101 रुपया, रीता बथुआ 101 रुपया, बबलू भीरा 51 रुपया। भैया जी की तरफ से धन्यवाद। मैं जानती हूँ श्यामू अपने भाई से कितना प्यार करता है। ठीक है, मैं दोनों बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। शंकर कहाँ गया? शंकर, शंकर न जाने कहाँ ये काक हो गया, बिन बताए घर से निकल लेता है। अरे शंकर! जीजा जी, आप चलते चलते अचानक रुक क्यों गए जीजा जी? चलिए जीजा जी। नहीं शंकर, तू इस जगह को जानता है? याद है तुझे ये स्थान यहाँ पर कुछ हुआ था? हाँ जीजा जी, मुझे याद आ गया। और मैं आपको बताऊं जीजा जी, अरे जीजा जी, यहाँ पर एक दिन की बात है, हमारी दीदी कॉलेज पढ़ने के लिए जाती थी और एक अरुण नाम का लड़का भी उसी कॉलेज में पढ़ता था, और वो मेरी दीदी को उसी रास्ते में छेड़ा करता था। और फिर एक दिन की बात है, वो हमारी दीदी को छेड़ रहा था, और तभी जीजा जी यहीं पर उस अरुण नाम के लड़के को मैं और मेरे बड़े भैया उसका गाल दबाकर मार दिए थे। यहीं पर जीजा जी, यहीं पर मारा था? हाँ जीजा जी, यहीं पर मारा था। वाह शाबाश, तूने बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया था, लेकिन शायद तुझे ये नहीं मालूम कि वो अरुण कौन था? कौन था जीजा जी? वो अरुण और कोई नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई। क्या? मेरा भाई था, और तू उसी स्थान पर आ गया है। सुन मेरी बात को, तो अबे साले शंकर, सुन बातें हमारी। शंकर तुम्हारी
सीने में वही ज्वाला चल रही है। हम सिर्फ मौके की तलाश में थे कि कब तुम्हारे चप्पल में फंसे। अब देख यहीं पर मैं तेरी जिंदगी कैसे खत्म करता। अरे मेरे जीजा जी कैसे नगमा सुन। अरे मेरे जीजा जी कैसे है नगमा सुनाया। अरे मेरे जीजा जी कैसे है नगमा सुनाया। अरे कसम से कसम है अरे करके विश्वास जीजा जी। अरे करके विश्वास जीजा जी मैं हूँ आया। अरे करके विश्वास जीजा जी मैं हूँ आया। और मुझे ऐसे जीजा जाया। आओ जसवंत, देखा यही वो जगह है, यही वो जगह है जहां तूने हमारे भाई को मारा था। मिलो इस हरामजादे से। वाह दादर वाह, अखिल अपने साले को लेकर आ ही गए। शंकर याद है, अरे याद है कि तूने इसी स्थान पर हमारे भाई अरुण का अरे दादर, देर करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर इसी वक्त इसकी जीजा मदद जी, करेंगे। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ जीजा जी, मुझे जाने दीजिए जीजा जी। मैं दादर सिंह, अब देर करने का वक्त नहीं है। बहुत ठीक। शंकर, आज भी मेरे दिल में वही ज्वाला जल रही है। हरामजादे, तूने हमारे राम नाम सत्य है, सबकी यही। दादर सिंह, बोलो। एक काम करो, इसे उठाओ और उठाकर इस रास्ते से थोड़ा आउट में लेकर इसे हम डाल देते हैं। ठीक कहते हो। आओ आओ, इसे हम लेकर जल्दी चलते हैं। कोई शंकर शंकर की आवाज लगा रहा है। अरे शंकर, आओ, भागो यहाँ से। कहाँ गया रे शंकर? निकल।